बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंतहाई इम्पोर्टेंट हम वर्डप्रेस का सेक्शन प्लगइन का डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि नए ब्लॉगर के लिए, नए ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से प्लगइन इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके अंदर मैं आपको 9 प्लगइन रिकमेंड करूंगा, जिसमें से मैं आपको साथ बताऊंगा कि कौन से प्लगइन आपके हर सूरत में आपकी साइट के ऊपर होना ज़रूरी है। ये 9 के 9 आपके लिए यूज़फुल होंगे। बाकी मैं अपना आपके सामने लाइव अपनी वेबसाइट ओपन करके तो आपको वहाँ पे भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्लगइन हैं और ये क्या काम करते हैं, और ये आपकी साइट को किस तरीके से मज़ीद रैंकिंग में भी फ़ायदा दे सकते हैं, स्पीड के हवाले से भी, और आपको यूज़र फ्रेंडली भी आपकी साइट को बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये मेरा ब्लॉग आपके सामने है। इसके ऊपर मैंने कुछ प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। आपने सारे प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने एज आ यूज़र, क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें इसके साथ और एक्स्ट्रा भी होती हैं जो हमें वक्त के साथ साथ करनी पड़ती हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि प्लगइन्स कम से कम करें। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए प्लगइन यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। सबसे पहले जो इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है वो है आपका WP फॉर्म लाइट। ये जो प्लगइन होता है ये आपका हमारी साइट के ऊपर कॉन्टैक्ट अस का जो पेज होता है उसके लिए होता है कि यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज नज़र आ रहा है यहाँ पे ये। अब इस पेज के अंदर जब हम कॉन्टैक्ट अस को ओपन करते हैं तो ये गूगल की तरफ से भी रिक्वायरमेंट है कि देखें ये इस तरीके से आपके सामने ऑटोमेटिकली नेम और इसका लास्ट नेम और ईमेल और यूज़र की यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पुट करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्लगइन जो है वो ये है WP फॉर्म लाइट। तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं। ये आपका WP फॉर्म लाइट प्लगइन है। तो इसके लिए आपने यहाँ से इसको जो स्पेलिंग है वो सामने माइंड में रखने हैं। ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आपने आना है और यहाँ पे आपने आके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सर्च में आपने सर्च करना है। अब ये आपके पास प्लगइन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बटन जो आएगा इंस्टॉल एंड एक्टिव का आएगा, तो आपने पहले इंस्टॉल करना है, फिर आपने एक्टिव करना है। जब ये एक्टिव होगा तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके सामने ये बटन आ जाएगा WP फॉर्म का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जब आपके सामने ये बटन आ जाएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसने सिंपल फॉर्म यहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है। अब ये जो फॉर्म है इसके सामने जो ये लिंक होगा ये कॉपी करना है आपने। ये सामने मुकम्मल इसके ऊपर जो आपका कोड आ रहा है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है पेजेस में और आपने ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। मैंने पेज बनाया हुआ तो आपको दिखा रहा हूँ। आपने ऐड न्यू पेज करना है और जब ऐड न्यू पेज करेंगे आपके सामने तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरीके से ऐड न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मेरा बना हुआ इस वजह से मैंने एडिट किया है। तो जब आप करेंगे तो आपको टॉप के ऊपर आपने उसका लिख लेना है कॉन्टैक्ट अस और नीचे आपने यहाँ पे पुट कर देना है ये वाला कोड। आपने जो फर्स्ट टाइम कोड पुट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जब यहाँ पे कहीं किसी जगह पे भी आपने कोड पुट करना होता है तो उसके हवाले से आपने इसके नीचे स्लैश डाल के यहाँ पे करते हैं। अगर डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कोड पेस्ट कर देंगे तो आप यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर चेक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये आपका फॉर्म सामने शो करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो वेरी फर्स्ट आपका प्लगइन है वो ये होना आपकी साइट पे ज़रूरी है, जिसको कहते हैं हम WP फॉर्म लाइट। अभी सेकंड नंबर पे आपका जो प्लगइन आता है वो है इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट इस वजह से होता है, मैं आपको दोबारा अपनी साइट के ऊपर ले जाता हूँ कि आपका जो यूज़र है आपकी साइट के ऊपर अगर वो कोई भी आर्टिकल पढ़ है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से किसी आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, होम में चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है ना इस किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब आपके सामने देखें ना यहाँ पे ये आर्टिकल आ रहा है, इसके ऊपर ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन आ रहा है। ये उसकी वजह से आ रहा है। जितनी भी आपने हेडिंग दी हुई है अपने आर्टिकल के अंदर वो यहाँ पे शो होती हैं। अगर आपका यूज़र कहीं भी जाना चाहता है किसी भी आपके आर्टिकल के सेक्शन पे तो वो सिंपल क्लिक करता है तो उस सेक्शन के ऊपर वो चला जाता है, उसको वो पढ़ सकता है। तो इसके लिए आपका जो प्लगइन होता है वो सबसे पहले आपका प्लगइन होता है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे मेरे पास सबसे टॉप पे आ रहा था इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए भी आपने अगर टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे फिर भी ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आपने आना है। यहाँ पे आपने लिख देना है टेबल ऑफ कंटेंट, लिख दें तब भी आ जाएगा इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिव कर लेना है। जब ये आपके पास इंस्टॉल और एक्टिव हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा प्लगइन के सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे इजी टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पे इसकी सिंपल सी सेटिंग है जो आपने कर लेनी है। जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो भी ज़बरदस्त है। पोस्ट एंड पेजेस में ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे भी पोस्ट एंड पेजेस में आपने इसे शो करना है। यहाँ पे नीचे आपने जो
ये आपने पोजीशन की सेटिंग खुद कर लेनी है। ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट है ये ठीक है कि बिफोर फर्स्ट हेडिंग, यानी कि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट हेडिंग आती है ना टाइटल, उसके बाद आपका ये इसकी लोकेशन आनी, ये इसके बाद आपका ये आना चाहिए। तो ये इसके बाद आता है बिफोर फर्स्ट हेडिंग, यानी कि इसके बाद जो हेडिंग आ रही है ये वाली, इससे पहले यहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो ये इसकी ऑटोमेटिक सही है। यहाँ से आपने देख लेना है, ये बता रहा है कि कितनी हेडिंग मेरे आर्टिकल के अंदर हों, तो ये शो करे 2 है। वैसे जो डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली होता है ना, तो आपको इसको मज़ीद सेटिंग करने की खुद ज़रूरत नहीं होती। तो ये सेकंड वाला आपका प्लगइन हो गया। अब थर्ड प्लगइन जो होता है वो होता है आपकी स्पीड के लिए, वेबसाइट के लिए, कैशे वगैरह क्लियर करने के लिए। कैशे मीन कि अगर आपका कोई बंदा किसी जगह पे भी आपकी साइट विज़िट करता है लेकिन उसकी ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ सेव हो जाती हैं और वो उसके पास वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट क्रैक थी या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ पे उसके पास सेम रहती है। तो अगर आपने अपना लाइट स्पीड कैशे किया हुआ होता है तो वो आपका कैशे ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में से भी वो कैशे क्लियर करता है और आपकी साइट में से भी कैशे, बेसिकली आपकी साइट में से लाइट स्पीड कैशे जो है वो कैशे क्लियर करके रखता है, जिससे आपकी साइट के ऊपर लोड भी नहीं पड़ता। कैशे मीन आपकी वेबसाइट की मुख्तलिफ कापीज़ बन जाती हैं, वो साइट के ऊपर लोड डालती हैं। तो इस वजह से ये भी आपने कर लेना है। यहाँ पे आपने आना है सेक्शन के अंदर प्लगइन्स में और यहाँ पे आपने इसको टाइप कर लेना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है लाइट स्पीड कैशे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से आप लाइट स्पीड भी लिखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइट स्पीड लिखते हैं और यहाँ पे भी नहीं आया तो अगेन हम यहाँ से कर लेते हैं कैशे, ठीक है। लाइट स्पीड कैशे में भी आई थिंक मैंने जोड़ के रखना है इसको, तो इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। लाइट स्पीड, ये देखें ये लाइट स्पीड कैशे बहुत अच्छे इसके, देखें 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया, बहुत ज़बरदस्त है। इसको आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने से भी ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी ठीक है, वरना आप कोई भी ट्यूटोरियल देख के तो इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो आपका प्लगइन आता है वो है रैंक मैथ एसईओ। ये एसईओ का प्लगइन है जिसके अंदर आपने जो है वो अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करनी होती है। यहाँ पे नीचे ये आपको आर के सेक्शन में मेरे पास मिल जाएगा, ये देखें रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपने आर्टिकल कोई भी किया होता है तो उसके ऊपर आपने किस किस जगह पे मेन आपने डालना होता है, कीवर्ड कितना आपके पास, परमा लिंक आपका किस तरह होना चाहिए, कैटेगरी आपने नहीं सिलेक्ट की होगी वो बताएगा, मुख्तलिफ लेवल की। इसके हम 80% जो है ना स्कोर रखते हैं। मैं यहाँ से आपको एक पोस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ और उसका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सेटिंग मिल जाती है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं रैंक मैथ के मज़ीद आपको ना कस्टमाइजेशन की वीडियो बना दूँगा, किस तरीके से आपने कस्टमाइज़ करना है। ये देखें रैंक मैथ एसईओ, ये यहाँ पे सारी इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली आ रही है और यही वो प्लगइन है जो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेबसाइट का साइट मैप भी जनरेट कर देता है खुद ही। उस साइट मैप को आप गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने गूगल सर्च कंसोल की वीडियो भी बनाई हुई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ऑल पोस्ट हैं, अब यहाँ पे हम किसी एक को पोस्ट को एडिट कर लेते हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आपको रैंक मैथ किस तरह से फ़ायदा देता है या नए यूज़र को क्या इसकी फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे ये आपके सामने जो है ये ऑटोमेटिकली हमारा ओपन हो चुका है ये आर्टिकल। और ये देखें ये सेक्शन है रैंक मैथ का। अब रैंक मैथ के ऊपर इसके 90+ स्कोर आए हुए हैं। अब इसके अंदर इसने ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। जैसे जैसे आप चीज़ें करते रहते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका टिक लगता रह जाता है। तो इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नए यूज़र को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी योस्ट से भी ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रैंक मैथ एसईओ यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू योस्ट के। जो योस्ट यूज़ करते हैं वो भी रैंक मैथ एसईओ करें, क्योंकि ये उससे काफ़ी ज़्यादा फीचर देता है। अब इससे ऊपर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी साइट का जाने का ख़तरा भी होता है, आपको बैकअप वगैरह के लिए, साइट अल्लाह ना करे हैक हो जाए, साइट में आपने कोई ऐसा काम किया जिस वजह से आपकी साइट जो है ना ब्रेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो ये अप ड्राफ्ट प्लगइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अप ड्राफ्ट प्लगइन का ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी साइट का ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहता है और उस बैकअप के बाद आप जब भी आपकी साइट को इशू बने तो वो आप पिछले वाला बैकअप करेंगे इंस्टॉल, तो आपकी साइट दोबारा बहाल हो जाती है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये देखें आपका ये अप ड्राफ्ट प्लस है बैकअप प्लगइन। अप ड्राफ्ट प्लस आप यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप सर्च के अंदर टाइप करेंगे इसको, तो ये आपको यहाँ पे प्लगइन शो कर देगा। मैं अगेन यहाँ पे करता हूँ प्लस, ठीक है। आप ड्राफ्ट प्लस भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा आपका। ये देखें सबसे पहले वाला प्लगइन है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे मैं इसको आपने एक्टिव और इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे मैं आपको प्लगइन के सेक्शन के अंदर दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग आपने छोटी मोटी खुद देख के कर लेनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो सेटिंग है वो मैं समझा देता हूँ। सेटिंग में आना है, जिस टाइम भी आप चाहें बैकअप ले सकते हैं। मैंने सेटिंग की हुई है ऑटोमेटिक, ये ना सिर्फ 2 बैकअप यहाँ पे लेता है बल्कि मेरी गूगल ड्राइव के अंदर ये इसको सेव भी कर देता है, ठीक है। देखें आज 24 तारीख है, आज का इसने लिया सुबह 2 बजे का, 2:45
3 बजे का, और ये कल इसने लिया। अभी यहाँ से आपका डेटाबेस, प्लगइन, थीम, अपलोड, अदर हर चीज़ यहाँ पे जो है ना, ये इसका बैकलिंक, ये बैकअप ले लेता है। जब भी रिस्टोर करेंगे तो वो रिस्टोर हो जाता है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपने सिर्फ सेटिंग जो है ना वो यहाँ से इसकी डेली की सिलेक्ट करनी है, यहाँ से भी डेली करनी है, यहाँ से आपने 2 और 2 करना है, यानी कि 2 प्लग जो है ना वो बैकअप ले डेली बेस पे। यहाँ पे ये जो बैकअप है ये शेड्यूल है इसका, फाइल्स डेली की ये शेड्यूल है, और ये डेटाबेस का बैकअप जो शेड्यूल हुआ हुआ है। यहाँ से आपने आपके गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। ये गूगल ड्राइव आपकी अपनी जीमेल की होगी, ऑटोमेटिक आपसे आपकी जीमेल के ऊपर साइन इन मांगेगा, वो आपने कर लेना और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये आपके गूगल ड्राइव के अंदर सारे का सारा बैकअप पड़ा रहेगा, तो वहाँ से किसी टाइम भी आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका वर्ड फेंस सिक्योरिटी है। वर्ड फेंस सिक्योरिटी इस वजह से होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्टिविटी होती है, कोई हैक के रिलेटेड, कोई किसी किस्म की आपकी सिक्योरिटी के हवाले से आपकी वेबसाइट को इशू हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। फ्री भी इसके काफ़ी अच्छे फीचर हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव है, इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा देख के करना होता है, क्योंकि ये आईपी वगैरह को अगर बार बार कोई बंदा गलत लॉगिन करता है, आप खुद भी करेंगे तो लॉक हो सकते हैं। इस वजह से आपने ज़रा एहतियात से यूज़ करना है। ये इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका आ जाता है वर्ड फैंस का। इसके लिए भी आपने सिंपल इसको जो है ना वर्ड फैन के स्पेलिंग आपने ऐड न्यू प्लगइन में आना है और यहाँ पे आपने राइट साइड के ऊपर आके इसको यहाँ से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये इसका लॉगिन दिखाएगा, लोगो इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। और इसको अगर आपने ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी अच्छी है, वरना आप कोई भी ट्यूटोरियल दे के इसकी सेटिंग बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लगइन आता है वो है WP कोड लाइट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से। उसकी वजह यह है कि ये आपका इस वजह से होता है कि आपने हेडर, फुटर और बॉडी में जो गूगल एडसन की, अमेज़ॉन वगैरह के एनालिटिक या गूगल सर्च कंसोल के जो कोड्स वगैरह या जोइक के डालते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद है। मेरा रिसेंटली एक एक्सपीरियंस है कि जिसमें मैंने मैनुअली अपनी साइट के ऊपर कोड डाला था एक, तो बाद में जो है ना वो जब वेबसाइट हमारा जो वर्जन अपडेट हुआ इसका थीम का, तो वो कोड वहाँ से उड़ गया। वो बेसिकली अमूमन कोड कोई भी गूगल सर्च कंसोल का या एजोइक का या गूगल एडसन का लोग यहाँ से डालते हैं, अपीयरेंस में आके थीम फाइल एडिटर में डालते हैं, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हेडर वगैरह के सेक्शन में आते हैं इस साइड से, यहाँ से। तो इसके बाद वो यहाँ पे हेडर के सेक्शन में आके, ये हेडर होता है हेड से लेकर हेड तक, यहाँ पे इंटर करके तो यहाँ पे वो कोड पेस्ट करते हैं, यहाँ से अपडेट करते हैं। यहाँ से जब भी जनरेट प्रेस वगैरह या आपका थीम अपडेट होता है तो ये कोड उड़ जाता है। तो इसके लिए ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने ये वाला प्लगइन कर लेना है। ये मैं प्लगइन के सेक्शन में आ रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपने आके WP कोड लाइट ये आ रहा है, ठीक है। इसको आपने WP कोड लाइट को भी सेम यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन के अंदर आके ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट करना है। आपके सामने ये ऑटोमेटिकली प्लगइन आ जाएगा, आपने इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये नज़र आएगा कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका ये सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट होता है, और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ, लेकिन हमने इसके लिए किया हेडर एंड फुटर के लिए कि हेडर ऊपर वाला सेक्शन होता है इंटीरियर जो वेबसाइट का होता है, और जो फुटर होता है नीचे वाला वो सेंटर बॉडी होता है। तो यहाँ पे इसने न्यू बिगनर के लिए हेडर का सेक्शन बाकायदा खाना बनाया हुआ है, इसी तरह बॉडी के अंदर भी खाना बनाया हुआ है और आपका फुटर में भी। तो कोई भी कोड आपने डालना होता है तो सिंपल आपने यहाँ पे इंटर करना है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना और सेव कर देना, तो वो कोड आपका जोइक का, एडसन का, जो गूगल सर्च कंसोल का यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसमें से आपका कोड नहीं उड़ता, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लगइन, वो हमारे पास है यहाँ पे स्मश और EWW। ये मैंने लास्ट टाइम भी स्पीड के सेक्शन के अंदर क्लियर किया है वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि ये प्लगइन आपकी स्पीड को बेटर कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये आपका है, यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन के अंदर आपने आना है, ऐड न्यू प्लगइन में आपने आना है, और यहाँ पे अगर आप स्मश लिखेंगे तो स्मश भी आ जाएगा। ये भी अच्छा प्लगइन है। स्मश प्लगइन होता है बेसिकली कि आपके इमेज का जो हैवी साइज़ होते हैं उसको ये कम करता है, उसको रीसाइज वगैरह करता है और आपकी स्पीड को जो है ना वो बेटर करता है। ये देखें इसका मेंशन हुआ, इंस्टॉल आपने कर लेना और एक्टिव करना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अगर आपको इमेजेस के हवाले से या साइट की स्पीड के हवाले से आप डिस्टर्ब हैं तो इसको कर सकते हैं, या इससे भी अच्छा ये वाला प्लगइन है EWW। दोनों अपने हिसाब से ज़बरदस्त हैं। EWW प्लगइन ये भी आपके इमेजेस को, वेट को कम करता है, स्पीड को आपको तेज़ करता है और ये आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है, बहुत ज़बरदस्त है। इनकी भी आप कोई भी ट्यूटोरियल देख के तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट शेयर अकाउंट्स है। इसको मैंने यूज़ किया हुआ अपनी वेबसाइट की खूबसूरती के लिए, और मेरे जितने भी विजिटर साइट के ऊपर आते हैं वो मेरी वेबसाइट को यहाँ पे कर सकें, उनके आर्टिकल वगैरह शेयर कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो ये जो आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहे हैं ये शेयर काउंट की वजह से हैं, ऊपर भी मैंने दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे भी। तो ये आपने अपने
प्लगइन के सेक्शन के अंदर सेम आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सिर्फ इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपको शेयर अकाउंट्स यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं। ये देखें शेयर अकाउंट्स, इसको आपने इंस्टॉल और एक्टिव करना है। जब आप इनको इंस्टॉल और एक्टिव कर लेंगे तो प्लगइन के सेक्शन में आके थोड़ी सी बिल्कुल इसकी सेटिंग है कि आपने सेटिंग के सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आपने वो प्लेटफॉर्म जो है ना यहाँ से कर लेने हैं जो यहाँ पे आपने शो करने हैं, जितने किस्म के भी करने हैं यहाँ पे लिखेंगे। जो सर्च करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक कर देंगे तो इधर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आपने ये इसका बटन है, ये मुख्तलिफ इसके अंदर और भी डिज़ाइन अगर आप वो लेना चाहें, मुझे क्लासिक पसंद है। और सिर्फ आपने ये देखना है कि लोकेशन आपने कौन सी रखनी है। तो मैंने लिखा बिफोर एंड आफ्टर कंटेंट के शुरू में भी आए और लास्ट पे के ऊपर भी आए। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे पेजेस में नहीं चाहिए, सिर्फ पोस्ट में चाहिए, और सिर्फ आपने यहाँ से सेव चेंज कर देना है। ये थे 9 किस्म के प्लगइन जो आपकी साइट के ऊपर इंतहाई ज़रूरी हैं, होने चाहिए। हर ब्लॉगर इसको यूज़ करता है, स्पेशली बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडवांस लेवल के लोग जो इन चीज़ों से इग्नोर करके तो अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह पेड जो है ना वो सर्विसेज लेके करवा रहे होते हैं, तो इनसे उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।